कैमोर टॉप बाजावड़। ये ज़िला बाजावड़ का सबसे ऊंचा तरीन पहाड़ है। इसको कोहेमोर भी कहा जाता है और इसको 3 चोटियों वाला पहाड़ भी कहा जाता है। ये बाजावड़ के तमाम इलाकों से दिखाई देता है और जब मौसम साफ हो तो पिशावर से भी कभी कभार दिखाई देता है। ऊंचा तरीन पहाड़ होने के साथ साथ ये एक इंतहाई तारीखी पहाड़ भी है। विकिपीडिया के मुताबिक यहाँ पर सिकंदर आजम ने कैमोर के दामन में कदीम शहर नीसा और निसायन कॉलोनी की बुनियाद भी रखी थी। कैमोर तक जाने के लिए आपको तख्त पहले आना पड़ता है। यहाँ पर गाड़ी पार्क करके फिर यहाँ से पैदल सफर शुरू होता है और यहाँ तख्त तक का रोड इंतहाई बेहतरीन है। किसी भी गाड़ी किसी भी बाइक पर आप आराम से यहाँ तक आ सकते हैं। कैमोर की हाइक सख्त होने के साथ साथ इंतहाई स्लिपरी है, इसलिए अपने साथ अच्छे शूज ले आएं और अच्छे शूज पहनकर अपना सफर शुरू करें। राइट, तो गाड़ी हमने नीचे पार्क कर लिया तख्त पर। वहाँ पे FCL कार था, उससे हमने बता दिया गाड़ी का गाँव था। गाँव में मैंने शूट नहीं किया। गाँव क्रॉस करके यहाँ पे ब्लॉग शूट करे। छोटा सा है गाँव, 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है। यहाँ से फिर असली हाइक शुरू हो जाती है और यहाँ से आपको पीछे पहाड़ भी नज़र आता है। तो देखते हैं, लोग कुछ बता रहे हैं 2 घंटों में, कुछ बता रहे हैं 3 घंटों में, कुछ बता रहे हैं 3.5। तो देखते हैं। फजल, इंशाल्लाह तुम क्या कहते हो, कितना टाइम हो जाएगा? लोग तो कहते हैं कि 2.5-2 घंटे लग जाएंगे। हमारे टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह 2 घंटों में इंशाल्लाह कर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से आगे आबादी कम होना शुरू हो जाती है और दूर दूर तक कुछ ही घर नजर आएंगे और यहाँ पर खवातीन काम भी कर रही होती हैं। लिहाजा हमने इनका ख्याल रखते हुए रास्ता बदलते थे, जिसकी वजह से हम रास्ता भटक गए और सीधा पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कांटे थे और स्लिपरी रास्ता भी था, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन हमने हिम्मत ना हारी और सफ़र जारी रखा। तो ट्रैक हम गलत कर चुके थे क्योंकि हमारे एक फैमिली जा रही थी, उसको हम फॉलो कर रहे थे। तो वो तो घर में चले गए और हम गलत ट्रैक पर आ गए। और ट्रैक सीधा करते करते झाड़ियों में से होते हुए शदीद कांटे एक तो हमें लगे, बहुत ज़्यादा कांटे थे। और दूसरी बात, पूरे हमारे 30 मिनट ज़ाया हो गए। मैं तो ट्रैक पर सीधा हो गया हूँ, वो लोग अभी भी इधर उधर हैं। नीचे से नज़र नहीं आती हाइट, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि ये हाइट काफ़ी ज़्यादा है और वो लोग काफ़ी थक जाएंगे, मेरे जो पार्टनर्स हैं। जैसे ही हम इस जगह को क्रॉस करते तो हम अपनी दूसरी स्टॉप पर पहुंचते, लेकिन इंतहाई सख्त धूप और झाड़ियों के कांटे बदन में चुभने की वजह से और पाँव का स्टेबल होना नामुमकिन था। इसलिए कहीं ना कहीं महसूस होता था कि हम हिम्मत हार जाएंगे, वापस चलने में ही बेहतरी होगी। लेकिन फिर हिम्मत करते और आगे बढ़ते कि बिलाखिर हम दूसरे स्टॉप पर पहुँच ही गए। ओके जी, तो कैंप 2 पर हम पहुंच गए। कैंप 1 वो नीचे था जहाँ पे हम रास्ता गलत कर चुके थे, तो इस वजह से मैं टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। ये कैंप 2 है। यहाँ पे पहुँच के ये पीक जो है ना हमें क्लियर नज़र आ रही है। वेदर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर बेहतरीन किस्म के बादल हैं, बेहतरीन किस्म की ग्रीनरी है और यहाँ से जो व्यूज़ हैं वो भी बड़े बेहतरीन किस्म के नज़र। खैर इस तरह तो थोड़ा सा डस्ट है, उसकी वजह से व्यूज़ काफ़ी वो हैं। तो यहाँ पर पहुँच के थकावट तो बहुत ज़्यादा है। ये पसीने, ये थकावट, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं ऊपर पहुँच जाऊँ, पीक कर लूँ, टॉप कर लूँ, यानी कि बाजावड़ में पहली दफ़ा इस पर मैं पहुँच जाऊँ, तो मेरे लिए कुछ नहीं होगा। तो मैं तब खुश हो जाऊँगा, तब मैं मानूंगा कि हाँ मेरी मेहनत रंग ले आई है। इंशाल्लाह टाइम कम है, ऊपर पहुँचना है। दूसरे स्टॉप के बाद अगली चढ़ाई तक का रास्ता कुछ बेहतर था। ना ज़्यादा चढ़ाई थी, ना ज़्यादा मुश्किल रास्ता, और यहाँ पर एक छोटी सी आबादी भी है जिन पर से गुजरते हुए वो आपको चाय पानी का पूछते हैं। और अगली चढ़ाई तक तकरीबन 30 से लेकर 40 मिनट का रास्ता है, यानी कि इस दौरान आपका स्टेमिना अच्छा खासा बहाल हो जाता है। ऑलराइट, तो ये है कोहेमोर का बेस कैंप। टूरिस्ट होते हैं लोकल, यहाँ मेजॉरिटी बाजावड़ के जो लोग हैं यहाँ तक आते हैं। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा मैदानी इलाका है, मैदान टाइप जगह है। यहाँ पे अपने प्रोग्राम वगैरह करते हैं खाने पीने का, या बैठ जाते हैं, महफिल वगैरह लगा लेते हैं कुछ टाइम के लिए एंजॉय करने के लिए। ऊपर नहीं जाते क्योंकि ऊपर इतना रास्ता भी रहता है। लेकिन हमने इरादा किया है, मैंने और फजल ने, हमारे बाकी 2 जो पार्टनर्स हैं वो तो बहुत पीछे हैं, हमने इरादा किया कि एक बार यहाँ तक आ गई तो ट्राई ज़रूर करते हैं। यहाँ का एक रहने वाला बच्चा था, वो बता रहा था कि ऊपर का रास्ता भी नहीं है, वैसे ही झाड़ियों के अंदर में से जाना पड़ेगा। अरमान ना रह जाए
कि बेस कैंप तक गए थे, चोटी तक नहीं पहुँचे। इसलिए यहाँ से हमने जाना है, जहाँ तक पॉसिबल हो हमने कोशिश करनी है, एक्सपीडिशन करनी है इंशाल्लाह। ऑलराइट, बहुत सारा डिस्टेंस कवर करने के बाद ये है फर्स्ट पीक, यानी कि हमारी डेस्टिनेशन। होपफुली 30 मिनट्स में पॉसिबल है, और हमारे पास हैं भी 30 मिनट्स, क्योंकि 10 बजे तक मेरे पास टाइम है। 10 बजे तक जहाँ भी पहुँचे वापसी करनी है, ये मैंने कहा था। लेकिन ये फर्स्ट पीक है, होपफुली 30 मिनट्स में ईजी होगा। यहाँ पे गाँव वालों से हमने पूछा कि कितना टाइम लग जाएगा, उन्होंने तंजन एक जवाब दे दिया, अगर आपकी तरह कोई चले तो महीनों में भी मुश्किल है। अब तो गैरत की बात है, अब तो करना ही करना है इसी आधे घंटे में। यह है कोहे मोर की आखिरी चढ़ाई, और यहाँ पर पाँव का स्टेबल होना नामुमकिन होता है, क्योंकि हर टाइम यहाँ पर बारिशें होती हैं तो लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा होती है और रास्ता सारा स्लिपरी होता है। आप आगे की तरफ जोर करते हैं और आपका पाँव पीछे की तरफ जोर करता है। बड़ी मुश्किल के साथ हमने झाड़ियाँ पकड़ कर यह रास्ता कवर किया। Oh, this is the top of Kohe Moor. Yeah. And finally, I have done it. Exactly 10 बज रहे हैं। आधा घंटा हमारा ज़ाया हो गया। 2 घंटों में ये पीक हमने कवर कर लिए। तो फाइनली मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि कोहे मोर की एक्सपेडिशन मैंने 2 घंटों में कर ली, और बिल्कुल इस टॉप तक। बैकग्राउंड में आपको क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, क्लाउड्स की बिल्कुल पैरेलल है हम। सांस बहाल करता हूँ मैं, फिर आपसे बात करता हूँ। ओके जी, थोड़ी सी एनर्जी बहाल करने के बाद जूस वगैरह पी के, बिस्किट वगैरह खा के ना एनर्जी हमारी बहाल हो गई थी, क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका था, शुगर लेवल भी कम था। तो अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते चलूँ। जहाँ पे क्लाउड्स हैं, व्यू बिल्कुल छुपा हुआ है। इस साइड पे जो है ना मलाकंड एजेंसी का इलाका आता है, दरगाही का इलाका था, वो सारा छुपा हुआ है। इस साइड पे जो है ना मोमंद का इलाका आता है, और जिस साइड से हम चढ़े वो बाजावड़ का इलाका था। तो इस पहाड़ की हाइट इतनी है ना कि ये इन एजेंसी के बीच में एक बाउंड्री का किरदार भी अदा करती है, और ये मेरे ख्याल से ये तीनों इलाकों से नज़र आता है, इसकी इतनी हाइट है। और इसी वजह से इसकी इतनी खूबसूरती है। और लोकल टूरिज़म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सिर्फ बेस कैंप तक ही होती है, यहाँ तक बहुत कम आती है। यहाँ पर आने का मज़ा तब आता है जब आपके पास ज़्यादा टाइम हो और अपने साथ खाने पीने का सामान ले आएँ और ज़्यादा टाइम गुजारें। और जब भी खाने पीने का सामान ले आएँ, मैं आपको नसीहत करूँगा कि वहाँ से उसको साफ़ भी करें, यहाँ पर गंदगी मत छोड़ें। तो हमने रिफ़्रेशमेंट के बाद वापसी का रास्ता इख्तियार किया, और वापसी के रास्ते के साथ मैं आपको बता दूं कि मैं अपने दोस्त फ़ज़ल मालिक और रिजवान भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी वजह से मैंने बाजावड़ की खूबसूरती को एक्सप्लोर किया। उम्मीद है आपको भी पसंद आ गई होगी। मिलते हैं तब तक एक नए एपिसोड के साथ।